नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरे गांव में मंगलवार को सत्संग में मची भगदड़ में लगभग 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने मुख्य सेवादार देव प्रकाश और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस की इस एफआईआर पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते चले क्योंकि इसमें सत्संग करने वाले भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंच चुके हैं और जहां उनके द्वारा पूरे घटनास्थल की जानकारी ली गई और साथ ही साथ पूरे हादसे पर बैठक भी की जा रही है, मीटिंग जो है वो चल रही है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पुलिस लाइन में हालात का जायजा लिया और साथ ही अस्पताल पहुंचकर जो भी लोग घायल हुए हैं उनके भी स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। घटना पर अधिकारियों के मुताबिक सत्संग के आयोजन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन पुलिस से 80,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की ही अनुमति मांगी गई थी और इसी के हिसाब से कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन ने इंतजाम किए थे। वहीं आपको बताते चले कि मंगलवार को सत्संग में 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु आए। आयोजकों ने पुलिस से श्रद्धालुओं की संख्या को छुपाया, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सुबह से ही आयोजन हो रहा था और पुलिस 2.5 लाख लोगों की भीड़ कैसे नहीं देख पाई। तो कई तरीके के सवाल हैं जो कि अब पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस हादसे में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था की भी पोल पूरे तरीके से खुल गई है। भगदड़ के दौरान पुलिसकर्मी लाचार दिखाई दिए, तो वहीं जब शव हाथरस के ट्रॉमा सेंटर पहुंचने लगे तो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। एक श्रद्धालु ने यह भी बताया कि जब वह ट्रॉमा सेंटर में गया तो एक जूनियर डॉक्टर और एक ही फार्मिस्ट वहां पर मौजूद थे और सीएमओ भी मौजूद कोई नहीं था। वहीं आपको बताते चले कि वहां 1.5 घंटे के बाद अस्पताल पहुंचे और शुरुआत में जो डॉक्टर हैं उन्होंने स्ट्रेचर पर ही घायलों का प्राथमिकी उपचार किया। अगर स्थिति गंभीर थी तो उसे रेफर क्यों नहीं किया गया। यह हादसा 2 बजे के करीब हुआ, जब सत्संग के समापन के बाद भोले बाबा वहां से निकलने लगे तो श्रद्धालु उनके चरणों की धूल को छूने के लिए आगे बढ़े और फिर धक्का मुक्की होने लगी। आपको बताते चले कि आगे लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और जिसके बाद भगदड़ मच गई। कार्यक्रम स्थल के पास से दलदली खेत था और जहां कई लोग फंस गए। वहीं आपको बता दें कि कीचड़ में ही कई लोग गिर गए और जिसके कारण कई महिलाएं वहां पर बेहोश हो गई। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर जिस समय भगदड़ हो रही थी, सेवादार और आयोजक चुपचाप तमाशा देख रहे थे। किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। फिर एक एक कर सभी जो है वहां से निकलते चले गए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने ही घायलों को अस्पताल में पहुंचाया और इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी गठित की गई है और इस टीम में डीआईजी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और वहीं इस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया गया है। सबसे पहले हम आपको पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने हाथरस के जो हादसा हुआ है उस पर दुख व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि यूपी सरकार सभी पीड़ितों के लिए हर संभव प्रयास के लिए कार्यरत है और साथ ही साथ जो भी तो आपको ये हम पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुख हादसे में को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की गई। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि यूपी सरकार सभी पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इसमें अपने परिजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब हम आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ से गए श्रद्धालुओं के मृत्यु का समाचार अत्यंत ही पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि घायलों को हर संभव उपचार एवं पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराई जाए। इंडिया के गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से
अनुरोध है कि राहत और बचाव में अपना सहयोग प्रदान करें। वहीं अब हम आपको सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हाथरस हादसे की दुखद सूचना मिली, सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित उनके द्वारा की गई और इस तरह के आयोजन में हुई मानवीय भूलों का आकलन करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए सबक लेने की भी आवश्यकता है। एक गहन जांच और उसके आधार पर की गई कार्रवाई भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। अब हम आपको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे में सैकड़ों लोगों की मृत्यु की खबर बेहद ही हृदय विदारक है। प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस अपार कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही साथ अब हम आपको बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफी संख्या में लोगों की मौत हुई है और अनेकों लोग जो है वो घायल हुए हैं तथा आगरा में भी बौद्ध भीम कथा के दौरान एक युवक की हत्या हुई है, जो कि बेहद ही दुखद है। सरकार इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करे। तो ये तमाम ट्वीट्स थे जो हमने आपको इस समय दिखाए। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है और जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई है, वहीं आपको बताते चले कि इस पर लगातार जो है अब कार्रवाई जोर पकड़ने लगी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है अब पहुंच गए हैं हाथरस, और जिसमें कि अब आपको हम आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर हादसे होने की वजह क्या है और किन लापरवाहियों के कारण यह हादसा जो है वो हुआ है। जिसमें कि पहला आपको बताते हैं कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है वो इसमें एक हादसे का न्योता देने के लिए सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि मार्किंग पॉइंट्स जो है वो नहीं बनाए गए थे। वहीं आपको बता दें कि मार्किंग पॉइंट जो है वो पूरे इस समारोह में कहीं भी नजर नहीं आया। इमरजेंसी का जो रास्ता बनाया गया था वो भी नहीं बनाया गया था। वहीं आपको बताते चले कि इमरजेंसी का जो एग्जिट होता है वो भी इस पूरे कार्यक्रम में कहीं नहीं दिखा। 80,000 के लोगों के आने की जो है वो अनुमति ली गई थी, लेकिन इसमें आपको बताते चले जो आंकड़ा सामने आया है वो 2 से 2.5 लाख के लोगों का सामने आया है, जो कि इस घटना स्थल पर पहुंचे थे। आपको बताते चले कि मेडिकल टीम भी इस दौरान मौजूद नहीं थी। जांच के लिए जो अधिकारी होने चाहिए वो भी इस समय मौजूद नहीं थे। वहीं आपको बताते चले कि मेडिकल टीम में एम्बुलेंस, जो 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वो भी यहां पर इस दौरान मौजूद नहीं थी। भीड़ के हिसाब से जो भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी वह पूरे तरीके से सुचारू रूप से नहीं थी। वहीं आपको बता दें कि इस लापरवाहियों के बीच जो है अब 121 जाने खो चुकी है, और जिसमें आपको बताते चले कि ये लापरवाहियां अब 121 लोगों की जान पर बनाई हैं, और जिसमें कि ये मौत का आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। आपको बताते चले कि घटना स्थल पर वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। प्रशासन की ओर से जो मंजूरी ली गई थी उससे कहीं ज्यादा जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच गए थे। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि जो सेवादारों की ओर से टीम थी उनकी तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा था, और जिसके कारण यह हादसा हुआ। आपको बताते चले कि मैदान में चारों तरफ कच्ची मिट्टी थी, और जिसके कारण बारिश के कारण वहां पर जल जमाव हुआ था, और जिसकी वजह से जो कच्ची मिट्टी थी वो मलबे में तब्दील हो गए, जिसमें कि आपको बताते चले कि लोग फंसते चले गए। एक दलदल जो है वहां पर बन गई थी, और जिसकी वजह से लोग फिसले और दलदल में समाहित हो गए, और जिसके बाद आपको बताते चले कि भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। और आपको बता दें कि इस बीच 121 लोग जो है वो उनकी दर्दनाक मौत हो गई। 15 लापरवाहियां क्या थी वो हम इस जीएफएक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो मंजूरी ली गई थी उसके अनुसार कार्य जो है वो नहीं हुआ। आपको बताते चले कि 80,000 लोगों के आने की जो मंजूरी है वो प्रशासन की ओर से दी गई थी, लेकिन यह आंकड़ा 2 गुना से भी ज्यादा था, जिसमें कि आपको बताते चले कि 2 से 2.5 लाख के तकरीबन श्रद्धालु जो
कार्यक्रम था उसमें पहुंचे और इसकी वजह से पूरे तरीके से व्यवस्था जो थी वो पूरे तरीके से चरमरा गई। आपको बताते चले कि इमरजेंसी का जो रास्ता था वो नहीं बनाया गया था। 80,000 लोगों के हिसाब से मेडिकल टीम नहीं थी, मेडिकल टीम थी भी, लेकिन यह जांच का विषय है कि आखिर इतनी कम संख्या में क्यों थी। कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वो भी नहीं था। भीड़ के हिसाब से वेंटिलेटर भी कम थे। प्रशासन की तरफ से फोर्स ना के बराबर लगाई गई थी। खाने पीने के भी उचित इंतजाम जो है वो नहीं किए गए थे। जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा उस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। आयोजकों ने जो अनुमति ली थी उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। पूरे मैदान को समतल कर आपको बताते चले कि इस टेंट को बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके की अब लापरवाहियां सामने आ रही हैं ये बेहद ही बड़ा और जो एकदम आपको बताते चले कि जांच का विषय है। बातें कहीं जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा, और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी, ये बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद है। लोगों ने ऐसे समय में असमय ही अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो है उन सभी को जिन्होंने अपने पारिवारिक जन खोए हैं, भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे, और जो हताहत हुए हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद है। लोगों ने ऐसे समय में असमय ही अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं भगवान से देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है, और हाथरस में जिस तरह से रात भर हम सब लोग हर एक चीज़ की अपडेट लेते रहे हैं, अभी तक जो मृतक लोगों की संख्या है वो बड़ा ही दुखद है, और 121 लोग अभी तक जिनकी पुष्टि हो गई है जो मृतक हैं, और 35 लोग लगभग घायल थे, जिसमें लगभग 6 लोग अभी बचे हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बाकी के सभी लोगों का, जितने लोग घायल हैं, उनका उपचार पूरी तरह से किया जा रहा है। पूरा प्रशासन इस पर सजगता बरते हुए हर एक छोटी चीज़ पे हम सब लोग ध्यान बरतने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं हाथरस आकर के जितने भी घायल हैं उनके सभी परिजनों से, परिवारजनों से मिल करके उनके हाल जानेंगे, और पूरी जो भी ये घटना है इसके बारे में पल पल की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम सब लोगों से और प्रशासन के माध्यम से ले रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो भी आरोपी पाया जाएगा, जांच के अंतर्गत। ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की। ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को, जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई। अब जो आसम से गाड़ियां पब्लिक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कल रात से उनको रोक के रखा गया था। हमने नहीं रुका, और अचानक से हमारे पास सर हमने किसी को नहीं रोक रखा है। आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने से? कोई नहीं रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम?
ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। नहीं, ये तो अंदेशा कल ही आपने वाइट कर लिया है, कल तो आपने नहीं तो अब अभी पुलिस ने कवर किया है। कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। अच्छा, क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो। तो जो खत्म हुए हैं जो लोग हादसे में, वो भी तो उनके समर्थक ही, तो उनके भक्ति थे। नहीं, वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछुआ क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। अभी आश्रम से कितनी गाड़ियां निकली होंगी लगभग? अब वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो रास्ते बंद था सब। मीडिया को रोका गया, मीडिया की गाड़ियां तो बाहर ही रोक दी, रोका गया है। मीडिया की गाड़ियां तो बाहर ही रोक खड़ी है, चूंकि उनके आश्रम में थोड़ी गाड़ी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ आश्रम तक गाड़ी थोड़ी जाएगी अंदर। मीडिया बाहर गाड़ी की कवरेज करे, कोई मना नहीं। बाबा जी अंदर हैं? कौन बाबा जी? बोले तो बाबा आप कर रहे हैं यार। अब जो आश्रम से गाड़ियां पब्लिक के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो कल रात से उनको रोक के रखा गया था, हमने नहीं रुका। और अचानक से सभी लिए 10 पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, 10 स्टेबल है, ठीक है बस। और 38 बॉडी आई थी, 4 बॉडी आगरा चली गई, 34 बची, 34 में 30 बॉडी हमने पीएम करके भेज दी, ठीक है। 2 अभी चली जाएंगी, 2 अननोन है। अभी तक 21 बॉडीज रिसीव हुई हैं, जिसमें 4 अनआइडेंटिफाइड हैं। बाकी का पोस्टमार्टम हो रहा है। 10 से अधिक पोस्टमार्टम हो चुके हैं और हम लोग उनको बॉडी को डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं और शवान के माध्यम से उनके आवास में पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, इसलिए पूरी मदद भी की जा रही है। जो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक मरीज रात में एडमिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हेमलता, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। और इस समय प्रयास यही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चीज़ों की समीक्षा लगातार सरकार कर रही है। ये हम लोग के लिए दुख का विषय है कि इतने लोग एक साथ दुर्घटना हुई है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चीज़ों की समीक्षा लगातार सरकार कर रही है। ये हम लोग के लिए दुख का विषय है कि इतने लोग एक साथ दुर्घटना हुई है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चीज़ों की समीक्षा लगातार सरकार कर रही है। ये हम लोग के लिए दुख का विषय है कि इतने लोग एक साथ दुर्घटना हुई है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। सभापति जगदीप धनखड़ ने हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं आपको बताते चले, धनखड़ ने इस दौरान कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए नियमावली बननी चाहिए। सांसदों ने उन्होंने अपने राय देने को भी कहा। वहीं आपको बताते चले कि पूरे सदन में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। As you are aware, several devotees lost lives in a stampede that broke out at a religious event at Hathras in Uttar Pradesh. The loss of precious lives and injury to helpless persons in this tragic incident is indeed painful and unfortunate. All necessary steps are being taken to provide medical aid to the injured, and authorities have set up a committee to investigate the matter. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow to the bereaved families and in praying for the speedy recovery of the injured. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragedy. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।